बिहार कृषि विविध सबोर भागलपुर ने ड्रैगन फ्रूट से कोसी सीमांचल के किसानों को एक नई सौगात दी है। 1 एकड़ में 14 लाख तक की कमाई हो, उस बाबत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक को पिछले कई सालों से अलर्ट किया गया है। खासियत है कि ड्रैगन फ्रूट पोषक तत्व विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन व विटामिन बी से भरपूर होता है। हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर, मोटापा को नियंत्रित में काम आने वाले ड्रैगन फ्रूट की खुशबू से कोसी और सीमांचल भी अब महक रहा है। क्वीन ऑफ नाइट्स कहलाने वाला यह फल किसानों की आमदनी बढ़ाने का अच्छा जरिया बन गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिक हेमंत जी बताते हैं कि किशनगंज में 10 एकड़ की जमीन से शुरू हुई इस फसल की खेती राज्य के अन्य जिलों में बढ़ रही है। अकेले किशनगंज में इस वक्त 12 एकड़ में इस फसल की खेती की जा रही है। सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, अररिया और नालंदा के किसानों के लिए यह फायदेमंद साबित हो रही है। इन जिलों में करीब 2 एकड़ में इसकी शुरुआत की गई है। किसान विकास केंद्र के साइंटिस्ट लगातार लोगों को इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहार कृषि विवि में भी इस फसल के 5 दर्जन पौधे लगाए गए हैं। किशनगंज के किसान 10 एकड़ में इसकी खेती कर प्रति एकड़ 12 से 14 लाख तक रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट्स का एक पौधा 25 साल तक फल देता है। पहले साल ही इसमें फल आने लगते हैं। हालांकि व्यावसायिक तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए 3 साल लगते हैं। खेतों में इसके लिए पिलर लगाना होता है। एक पिलर के 4 पेड़ के लिए लत्ती-नुमा मोटी शाखा चढ़ाई जाती है। केवीके किशनगंज के वैज्ञानिक हेमंत कुमार ने बताया, इसमें 6 से 7 मन तक का फल आते हैं। मार्च में फूल आते हैं और 35 दिन में फल पककर तैयार हो जाता है। अक्टूबर तक फल आते हैं। उन्होंने बताया कि कोसी क्षेत्र में हल्का तापमान इस फल के लिए मुफीद है। 35 डिग्री से अधिक पारा चढ़ने पर फलों की संख्या कम होने लगती है। खेत से सीधी इसकी बिक्री करने पर 250 से 300 रुपये प्रति किलो का दाम मिल जाता है। बाजार में यह 400 से 500 रुपये प्रति किलो में बिकता है। 1 एकड़ खेती में 5 से 7 लाख का खर्च आता है। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. बहुत ही रहस्यमयी दिखने वाला यह चमकीला गुलाबी फल है ड्रैगन फ्रूट। वास्तव में यह पिताया नामक कैक्टस परिवार से संबंधित है। यह ड्रैगन फ्रूट स्वाद में मीठा और बेहद ताजगी भरा होता है। आमतौर पर ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में लोकप्रिय है। भारतीय बाजार में 300 रुपए से 400 रुपए किलो तक दाम मिलने की वजह से हाल के दिनों में भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। कम वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट को ताजे फल के तौर पर भी खा सकते हैं। साथ ही इसके फल से जैम, आइसक्रीम, जेली, जूस और वाइन भी बना सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के नजरिए से इतना लाभकारी है, इसे पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। माना जाता है कि यह बुढ़ापे का असर कम करता है, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही साथ हृदय के रोगियों के लिए यह एक उत्तम आहार है और इसे एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत भी माना जाता है। अच्छे बाजार मूल्य मिलने के वजह से भारत ही नहीं, बिहार की धरती पर भी इसकी खेती का प्रचलन अब बढ़ रहा है। बिहार में किशनगंज जिले के एक किसान इसकी खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। औषधीय गुणों और लाजवाब स्वाद के कारण भारत में इसकी मांग भी खूब बढ़ी है।
फिलहाल भारत में इस चमत्कारिक फल की आपूर्ति थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका से हो रही है, लेकिन यह मांग के अनुसार 95% तक आयात ही किया जाता है। इसलिए भारत में अनुकूल जगहों पर इसकी खेती काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे करें ड्रैगन फ्रूट की खेती। वैसे तो इसकी जो जन्मस्थली है, जो नेटिव प्लेस है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका है, और बहुतायत पैमाने पे अगर इसकी खेती की बात की जाए तो ये वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका, मलेशिया में इसकी काफ़ी जो है इसकी खेती का प्रचलन अभी सामने आया है। और हमारे देश में जैसे हम अभी ठाकुरगंज में हैं, किशनगंज ज़िले में हैं, बिहार में हैं, इसी तरह से जैसे गुजरात में, कुछ झारखंड में 2-3 किसान इसकी खेती की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें तो इसके पौधे कम उपजाऊ वाली मिट्टी और तापमान में होने वाले लगातार परिवर्तनों के बीच भी जीवित रह सकते हैं। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक औसत की दर से बारिश की जरूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ही ज्यादा तीखा धूप इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज्यादा हो, धूप ज्यादा तीखा हो, उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।